अभी कुछ दिनों पहले हम एक वीडियो देख रहे थे। अभी वो वीडियो मेरे पास नहीं है, वरना मैं अपनी वीडियो के साथ उसको अटैच कर देता। यदि आप लोगों को वो वीडियो मिले तो मुझे भेज देना। उस वीडियो का विषय ये था कि एक माता जी प्रश्न करती हैं कि यदि हम गौ माता का दूध पीते हैं, सभी लोग गौ माता का दूध पीते हैं, तो क्या जो एक मानवीय स्त्री है, क्या उसका दुग्ध भी सभी लोग पान कर सकते हैं? जिस प्रकार से गौ का दूध पान सभी लोग करते हैं, उस प्रकार से स्त्री का भी कर सकते हैं फिर तो ऐसा विषय था उस वीडियो का। अब ये जान लीजिए कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गाय को गावो विश्वस्य मातरा, गाय जो है वो विश्व की माता है, विश्व के लिए वंदनीय है गौ। इसलिए गौ माता का जो दूध है वो केवल मानव जाति के लिए नहीं, अभी तो देवताओं के लिए भी हितकारी होता है। इसलिए सभी हव्य कव्य में गौ माता का दूध ही प्रयोग में लाया जाता है। गौ माता के हव्य कव्य के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। गौ माता में ही सभी वेदों की प्रतिष्ठा है। इसलिए यदि गौवंश लुप्त होता है तो पूरे सनातन जगत की हानि है, सनातन धर्म की हानि। इसलिए कहते हैं कि गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। अब इस विषय पर आते हैं कि इन माता ने कहा कि स्त्री का भी दूध पिया जा सकता है। तो सुन लीजिए, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जब बालक का जन्म होता है तो जो माता का दुग्ध होता है वो पतला होता है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, मतलब जैसे जैसे उसकी पाचन शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही माता का जो दुग्ध है वो गाढ़ा होता जाता है। अब ये प्रकृति की बहुत ही विचित्र लीला है, ईश्वर की लीला आप कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय माता का दूध पतला होता है, क्योंकि बच्चे की पाचन शक्ति जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती। किंतु जैसे ही बच्चा धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता है, उसकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, वैसे ही दूध भी गाढ़ा होता जाता है। बालक के बलाबल के अनुसार ही माता का जो दुग्ध है वो गाढ़ा अथवा पतला होता जाता है। ये सब प्रकृति की कैसी विचित्र लीला है। और वहीं पर यदि माता का दुग्ध अशुद्ध हो या फिर माता रोगी हो तो ऐसी अवस्था में धाई की व्यवस्था बालक के लिए की जाती है, जो कि उसी काल के अंतराल में प्रसव हुआ हो। यदि 6-7 महीने पूर्व ही धाई जो है वो प्रसव है, 6-7 महीने का प्रसव यदि हो गया हो और बालक यदि 2 महीने का है, तो ऐसी अवस्था में भी बालक को उस धाई का दुग्धपान नहीं कराया जाता, क्योंकि उसका जो दुग्ध है वो गाढ़ा होता जाता है बालक के ही अवस्था के अनुसार, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे में जो 2 महीने का बालक है, यदि उसको वो दुग्धपान कराया जाएगा तो वो बालक बीमार पड़ जाएगा। तो ये ईश्वर कृत है सब कुछ। इसीलिए गावो विश्वस्य मातरा, गाय का दूध ही सभी के लिए हितकारी होता है। गाय का जो दुग्ध है वो सभी पान कर सकते हैं। यज्ञ में गाय का दूध ही लिया जाता है। गाय के बिना तो कल्पना भी नहीं की जा सकती सनातन धर्म की। इसलिए हम कहते हैं कि गौ माता की रक्षा कीजिए। गौ माता के दुग्ध के सेवन करने से आरोग्य प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ होता है, सभी देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आपके पास सामर्थ्य हो गौ माता को पालने की तो एक गौ आप अपने पास अवश्य रखिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आपको एक गौ तो अवश्य रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।